राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 9 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने अब करना क्या है। उपाय सुन लेना, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, गुरु मंत्र सुन लेना, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना, हफ्ते में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या आपका निचोड़ निकल के आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब आप ही लोगों में से, अपने ही परिवार में से, जो आत्मा मंथन का परिवार है, उसमें से ही आप लोगों में से मैं किसी एक को चुनती हूँ। आपने करना क्या, सब्सक्राइब किया होना चाहिए, कमेंट्स करते हो और उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपका प्रश्न एक ही होना चाहिए, बस वो प्रश्न पूछ भेज दो अपना, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मूलांक लिख के उसके आगे अपना प्रश्न लिखना है कि क्या ये मेरा कार्य होगा। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की दिखाई देती है आपके लिए कि आपका कुछ मन नहीं है करने को, आप रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से मन में ऐसे आ रहा है कि मैं अपने काम को कहीं ना कहीं कुछ बढ़ चढ़ के कुछ अच्छे रिजल्ट्स में लेके आऊँ, अच्छा करूँ, बेहतर करूँ हर जगह से। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं कि आप बेहतर करने के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन क्या सच में आप बेहतर कर पा रहे हो? तो यहाँ पर आपने करना क्या, देखो, चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करो कि आपके लिए स्थितियाँ जो हैं बेहतर ही बनती जाएं, ठीक है। आपको अंदर से अपने स्किल को इन्हेंस करना बड़ा ज़रूरी है, वो आप करो, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। काम कंप्लीट होंगे, आपको किसी का इंतज़ार था, होने वाला था काम कंप्लीट, तो आज के दिन काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या, आपने बेल पत्र लेके, आपने चंदन का तिलक लगाकर उसके ऊपर इस फिंगर से, रिंग फिंगर से, आपने चंदन का तिलक तीनों पत्तों के ऊपर लगा के शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको ईश्वर अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं ऐसा जो आपके लिए जो है बेहतरी की तरफ है, लेकिन फिर भी मन अंदर से डामाडोल है। जब इतना आपके लिए भगवान कर रहे हैं, आपको सब चीज़ें अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, कदम कदम पे आपको राह दिखा रहे हैं, तो आप इतना भटके हुए क्यों हो? यहाँ पर आपका मन जो है डामाडोल है। स्थिति कभी मन कर रहा है ये कर लूँ, कभी कर रहा है मन वो कर लूँ, इस तरफ हो जाऊं, कभी इस तरफ हो जाऊं। स्थिति बड़ा मेजर काम कुछ करना मत, बस अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि इमोशनल यहाँ पे इमोशनली जो है सेटबैक दिखाई देता है और समझ में नहीं आ रही मुझे कि इतना बढ़िया आपके लिए है नहीं है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं कि आप आगे बढ़ के सारे कार्य कर रहे हो, कोई चीज़ की कमी नहीं है, दिमाग फिर भी उलझा हुआ है, यानी कि दूर दूर तक के ख्याल हैं सब जगह। यहाँ पे देखो, सबकी सपोर्ट मिल रही है, सबका साथ मिल रहा है, तो इतना सोच विचार क्या करना, चलो ना आगे बढ़ जाओ, रिजल्ट्स आगे लेकर अपने काम को करो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप बहुत थके हुए हो, बहुत मुश्किलात लगता है हाथ में आने वाली है, यानी कि दिक्कतें आने वाली हैं। थकावट के कारण आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, बेहतर कुछ अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। तो यहाँ आपने स्थिति को करना क्या है, अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप प्रॉफिट गेन करोगे, यानी कि एक दिन तो आपने हार्डशिप्स झेली हैं, थर्सडे वाले दिन दिक्कतें आपको आई हैं, लेकिन अगले दिन यानी कि आप फ्राइडे वाले दिन जो है वो आप इंजॉय करते हुए दिखाई देते हो, किसी बड़े स्वप्न की तरफ बढ़ते हुए पूरी ऊर्जा के साथ। लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी मेहनत से ही लाभ प्राप्त होगा, यानी कि कोई एक नई शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपके लिए इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर घाटा ना खा लें, तो ध्यान कर जो है अपना धन लगाएं, किसी ना किसी के सलाह मशवरा, गुरु की या किसी किसी जो इस फील्ड के अंदर समर्थ है उसकी सलाह लेकर ही आप आगे बढ़े, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं अपने पैसे का घाटा भी हो सकता है। सोच समझ के जो है चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करना। यहाँ पे स्थितियाँ कुछ इस तरह की आपके लिए रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं, जो आपने मेहनत की है, यानी कि आपने जितनी मेहनत मशक्कत की है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। बस आपने करना क्या है, अपनी जो सेंस होता है ना, यानी कि जिस चीज़ से हम जो है कहीं पे भी उड़ जाते हैं,
यानी कि काम वासना हो गई, ठीक है, और सेंसेस हो गई जो हमें जबरदस्ती लस्ट की तरफ ले जाती हैं, ऐशो मस्ती की तरफ। मैं ये नहीं कहती लाइफ में ऐश नहीं होनी चाहिए, मस्ती नहीं होनी चाहिए, सब होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप इस तरह से रहिए जैसे गृहस्थी के अंदर कोई साधु रहता है, साधु भाव अंदर से होना चाहिए, गृहस्थ के नियमों को निभाते हुए भी मन में अंदर से जो है वैराग्य होना चाहिए। ये मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रही हूँ, ठीक है। तो अपने सेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। अगर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखोगे डेफिनेटली आप जो है इन चीज़ों के ऊपर भी जो है विजय प्राप्त कर पाओगे। तो योगी कौन कहलाता है? जो अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लेता है वही योगी कहलाता है, ठीक है। एक इंसान को तो वो चीज़ प्राप्त नहीं है तो वो उसकी मजबूरी है। सपोज करो कि भूख है, किसी को भूख इतनी ज्यादा होती है खाने की, खाता जाता है, और कुछ होता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके हिसाब से खाता है जिसके हिसाब से शरीर चल सके, ना कि सिर्फ खाने के लिए ही बैठे रहो, ठीक है। चीज को मेरा ख्याल से मैंने अच्छी तरह से आपको ये सिचुएशन समझा दी है कि आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है। अब आपने करना क्या, देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।